और बाबर को पता है सबसे ज्यादा किस चीज में मजा आता था? इश्कबाजी में। पहली बार बाबर को भारत में 1524 ईस्वी में दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी और राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण दिया। बाबर भारत के लोगों को लेकर ये कहा करता था कि भारत के लोग मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते। बाबर एक नाम नहीं, एक ब्रांड था मुगल डायनेस्टी का। तो आइए बाबर के बारे में जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। बाबर मुगल वंश का एक ऐसा बादशाह था जिसने मुगल डायनेस्टी की स्थापना की। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगान यानी उज्बेकिस्तान में हुआ। बाबर के पिता का नाम शेख मिर्जा था और उसकी माता का नाम कुतलुग निगार खां था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का वंशज था और अपनी माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। बाबर की जो माँ थी वो चंगेज खान के वंश से आती थी, तो इसलिए बाबर को दो वंशों का मिश्रण कहा जाता है। बाबर का जो असली नाम था ना, जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद नाम से भी जाना जाता था, जिसका तुर्की भाषा में सीधा अर्थ होता है बाघ। क्योंकि बाबर एक नाम नहीं, एक ब्रांड था मुगल डायनेस्टी का। उसके नाम से पूरी दुनिया थर थर कांपती थी। इतना पावरफुल बादशाह था बाबर, जिसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। बाबर भारत के लोगों को लेकर ये कहा करता था कि भारत के लोग मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते। बाबर मात्र 11 वर्ष की उम्र में अपनी दादी एहसान दौलत बेग की मदद से फरगना की गद्दी पर बैठा और पहली बार वहीं से अपना शासन करना स्टार्ट किया। और बाबर के जो गुरु थे ना, उसका नाम था अब्दुल्ला अहरारी। बाबर 1501 ईस्वी में समरकंद और 1504 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में कर लिया और वहां पर अधिकार अपना जमा लिया। अब बाबर की नजर पड़ती है भारत की तरफ। अब वो भारत पर अपना कब्जा करना चाहता है। पहली बार बाबर ने 1518 से 19 ईस्वी में भारत में बाजौर और भेरा नाम के किला को जीत लिया और इस किले को जीतने के लिए उन्होंने तोप, बम, बारूद, गोला इत्यादि का उपयोग किया। तो बाबर ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि वो इस किला को जीतने के लिए तोपखाना, बम, बारूद इत्यादि का उपयोग किया। फिर बाबर 1520 ईस्वी में सिलाकोट पर आक्रमण करके उसको जीत लिया और उस पर अपना कब्जा कर लिया। धीरे धीरे बाबर की नजर पूरे भारत पर पड़ती गई और बाबर ने धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत पर अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। पहली बार बाबर को भारत में 1524 ईस्वी में दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी और राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण दिया। तो इस नियंत्रण को बाबर ने स्वीकार कर लिया और पहली बार 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध पानीपत के मैदान में हुआ, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। और बाबर ने फिर इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद बाबर ने न जाने कितने युद्ध किए, पूरे उत्तर भारत पर उनका कब्जा हो गया। बाबर उत्तर भारत के हर एक राज्य को देखता, उसका अभियान करता, फिर उस पर अटैक करके उसको अपने कब्जे में कर लेता था। इस तरह से बाबर ने धीरे धीरे पूरे ईस्ट इंडिया को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया, खानवा का युद्ध किया, घाघरा का युद्ध किया, न जाने कितने युद्ध किए। और उसके बाद धीरे धीरे बाबर का युद्ध इसी तरह से बढ़ता गया और बाबर का साम्राज्य बढ़ता गया। उसके बाद बाबर का अधिकार जब पूरे राज्य पर हो गया, तो उस राज्य में चलने वाले हर वो गलत चीज जिसको बाबर देखता था और उसे लगता था कि ये गलत हो रहा है, उस पर बाबर ने धीरे धीरे रोक लगा दिया। अब 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर का युद्ध होता है एक राजा के साथ, जिसका नाम था राणा सांगा। अब बाबर इतना पावरफुल और इतना शक्तिशाली राजा था कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा था। तो राणा सांगा की इस युद्ध में हार हो गई और राणा सांगा भाग गए। इस युद्ध के बाद मुस्लिमों का मनोबल ऊंचा हो गया और मुसलमानों से ली जाने वाले व्यापारिक कर को बाबर ने बंद कर दिया। फिर 29 जनवरी 1528 ईस्वी को एक युद्ध होता है जिसका नाम है चंदेरी का युद्ध। इस युद्ध में बाबर और मेदिनी राय दोनों शामिल थे। ये युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुई। इस युद्ध में मेदिनी राय की हार हो गई और बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया। उसके बाद फिर एक युद्ध होता है 6 मई 1529 ईस्वी को, जिसे घाघरा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में बाबर और अफगानी मुल्क के शासक महमूद लोदी थे। इस युद्ध में भी बाबर जीत जाते हैं और महमूद लोदी हार जाते हैं। मतलब बाबर इतना पावरफुल और इतना शक्तिशाली बादशाह था, उसके सामने कोई भी राजा, कोई बादशाह टिक ही नहीं पा रहा था। और बाबर को पता है सबसे ज्यादा किस चीज में मजा आता था? इश्कबाजी में। वो वाला इश्कबाजी नहीं जो आजकल के ये लड़के कर रहे हैं। इश्कबाजी मतलब दो कबूतरों को आपस में लड़ाना। इश्कबाजी में बाबर को बहुत मजा आता था। बाबर का सबसे प्रिय खेल था इश्कबाजी और इसी तरह से बाबर का सल्तनत बढ़ता गया और फिर एक दिन 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का निधन हो जाता है आगरा में। तो बाबर के मर जाने के बाद बाबर के सेनापति मीर बाकी अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराते हैं बाबर की याद में, जो अभी हाल में तोड़ दिया गया है। वो बाबरी मस्जिद बाबर के याद में बाबर के सेनापति के द्वारा मीर बाकी के द्वारा बनाया गया था और वहां पर कोई मंदिर नहीं था। तो ये थी बाबर की कहानी। बाबर एक बादशाह नहीं,
वो एक ऐसा बादशाह था जिसके सामने कोई भी राजा टिक नहीं पाता था, चाहे वो कितना भी बड़ा तुर्रम खान हो, कितना भी बड़ा बादशाह क्यों ना हो, कितना बड़ा राजा क्यों ना हो किसी राज का, उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। यही कारण है कि बाबर मुगल डायनेस्टी का एक ऐसा इकलौता बादशाह हुआ जिन्होंने अकेले पूरे ईस्ट इंडिया पर अपना अधिकार कर लिया था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।